परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, गुरुदेव जी की वो पुस्तक हृदय के गीत का आज का जो प्रसंग है, जीवन का निर्बंधन है। तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है। तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। यद्यपि यह जगत सत्य है पर मेरा जगत विनश्वर। इस नित्य बदलते जग में मैं सदचित शांत अनश्वर। ना जाने कितने जीवन अतीत पर्दे में सोए। ना जाने कितने दुख से हम हैं अनादि से रोए। अगणित पितु मातुति आदि के सुत मित्र मकान छुटे हैं। प्रिय की वियोग पीड़ा में मन शोकित गला घुटे हैं। इस अंतहीन संस्कृति में है अंत कौन पा सकता। जब तक विषयों से मुड़कर निज पद में नहीं आ सकता। जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं। है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। जो लिप्त हुआ विषयों में अभिशप्त वही जीवन है। नाना विकार वो दुख से परिव्याप्त हुए तन मन है। उद्देश्य भव्य जीवन का दुख से निवृत्त का पाना। अरु शोक मोह मानस का मिटकर प्रशांत हो जाना। जीवन की जो इच्छाएं नहीं पूर्ण किसी की होती। जो जीत लिया इच्छा को क्या कमी उसे कुछ होती। नद की प्रवाह धारा सम जीवन के दृश्य हमारे होते जाते हैं क्षण क्षण ओझल नैनों से सारे। जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का। प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इस मन का। वासना सक्त का होना या जीवन का निर्बंधन है। वासनाहीन सम्यक हो जीवन का निर्बंधन है। तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। बहुत ही मार्मिक एक वचन हृदय को झकझोर देने वाले हैं, विचार किया जाए तो। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहते हैं, तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है। जीवन का समय, जीवन का जो अवसर है वो क्या है, जीवन किसे कहें। ये 2 चीजों का संगम है। जीवन 2 चीजों का संगम है। तन और जीव के मिलन काल को ही जीवन कहते हैं। केवल तन को जीवन नहीं कह सकते हैं। जब तन में से जीव निकल जाता है, आत्मा चली जाती है, तब लोग कहते हैं कि अब इनका जीवन समाप्त हो गया। जबकि तन तो वैसा ही पड़ा है अभी, लेकिन फिर भी कहा जाता है जीवन समाप्त हो गया।
और केवल आत्मा को भी जीवन नहीं कह सकते। तो ये दोनों का संगम, जीवन, जीव, वन, जंगल, जंगल का मतलब संसार, विकार, आत्मा और विकारी चीज का जुड़े रहना, यही जीवन है। और ये विकारी तब तक बना रहेगा जब तक हम जीव को समझ नहीं लेंगे, और जीव को समझ करके सब तरफ से अनासक्त हो जाएं, फिर यह जीवन धन्य हो जाए। और फिर इस चीज से, इस संसार की चीज, शरीर से फिर उसका संबंध नहीं रह जाता, कोई सुख दुख का भाव नहीं रहे। जब तक जीवन है तब तक इसके निर्वाह के लिए तो कुछ करना ही है, इसके सुख दुख को, शारीरिक तकलीफों को मिटाना है, इसकी रक्षा भी करनी है। लेकिन मन से फिर वो विचलित नहीं होता, फिर उसके पास कोई बंधन नहीं रह जाते हैं, केवल प्रारब्ध यात्रा को वो पूर्ण करता है। तो सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि शरीर और आत्मा के संगम काल को जीवन कहते हैं, और अंततः कोई किसी का है नहीं, कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है, कोई किसी का नहीं है। ये शरीर में आत्मा जब तक है तब तक मिल लो, एक दूसरों के सुख दुख में सहभागी बन लो, और जो बन सके सेवा, सत्कार, सम्मान, प्रेम, मेल मिलाप, हंसी खुशी का व्यवहार कर लो। अंततः यहाँ कोई किसी का है नहीं, सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर सुख दुख का वहन करने के लिए अपने हिसाब से वे चले जाएंगे। चाह करके भी हम किसी के पास बैठ नहीं सकते, और चाह करके भी कोई हमारे पास नहीं बैठा रह सकता। ये सब प्रारब्ध की डोर से ऐसे बंधे हैं और विवश हैं कि जहाँ तहाँ होना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता है। सब अपने अपने हिसाब से संयोग वियोग होता रहेगा। इसलिए इस संयोग वियोग के क्षणिक काल में किसी से बैर विरोध क्यों किया जाए, किसी के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाए, छीना झपटी, मारकूट, मोह आसक्ति क्यों किया जाए। थोड़े दिन का समय है, आजकल में सब छोड़ के जब चल ही देना है तो फिर मत बांधो गठरिया अपजस की। काहे को अपने सिर पर अपजस की, अपमान की और पाप कर्मों की गठरी लाद रहे हो। अरे ये तो छूट ही जाएंगे जिनके कारण तुम अपराध कर रहे हो, गलत कर रहे हो, मन को संतापित कर रहे हो, व्यवहार खराब कर रहे हो, ये तो छूट ही जाएगा। लेकिन जिस कारण से अपने मन को खराब करके ये ऐसा व्यवहार किए उनके साथ, उसका संस्कार आपके मत्थे लद जाएगा, और उसको कालांतर में इस जीवन में भुगतना ही पड़ेगा, और जीवन के बाद भी जन्मों जन्मों तक उसका प्रभाव बना रह सकेगा। अगर वे बहुत दूरगामी हो गए, हमने अपने इन मलिनताओं के, दोष दुर्गुणों के इन कर्मों को सघन रूप से कर लिया, तो फिर उसका प्रभाव जन्म जन्मांतरों तक जाएगा। इसलिए ऐसा कुछ करें कि वर्तमान की हंसी खुशी भी बनी रहे, और बाद के लिए कुछ पाप का बोझा भी हमारे साथ ना बने। अब बन सके तो ऐसा कुछ करें कि आज की हंसी खुशी के साथ साथ जन्म जन्मांतरों आगे का कोई हिसाब ही ना रह जाए, जीवन ही ना मिले, कोई शरीर की जरूरत नहीं। शरीर जब भी पाओगे, नहीं मन के बोझे और नहीं मानसिक पीड़ा, तो शरीर की झंझट तो रहेगी। ये ठंडी गर्मी, भूख प्यास और शरीर के निर्वाह की झंझटें, घर मकान, रुपया पैसा, संयोग वियोग, हानि लाभ, ये तो सब लगा रहेगा। मक्खी मच्छर और अनेक प्रकार की ये प्राकृतिक
विषमताएं ये तो शरीर में लगी रहेंगी। इसलिए हे साधक, ऐसा सोचो कि अब इस शरीर या किसी भी शरीर में आना ही ना पड़े। शरीर में आना ही समस्या है, शरीर का धारण करना ही दुखद है। और वो अन्य मानवेतर प्राणियों का शरीर की बात नहीं है, यह मनुष्य शरीर में भी घोर दुख है। यहीं पर सारे दोष, दुर्गुण और मानसिक पीड़ा, दुष्कर्म ये सब तो होते हैं। मनुष्य जीवन जितना दुर्लभ है उतना ही महामलिनता का घर भी है। इतना गिर करके दोष दुर्गुणों को अपनाने वाले अन्य कोई प्राणी नहीं होते हैं जितना मनुष्य हो सकता है, क्योंकि इसके पास अनंत संभावनाएं हैं, अच्छाइयों की तरफ आगे बढ़ने के लिए तो बुराइयों की तरफ भी आगे बढ़ने के लिए। इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है, कोई किसी का है नहीं। 2 दिन की बात है तो 2 दिन की जिंदगी में कोई किसी से क्यों रूठे? काहे को रूठ रहे हो? काहे को किसी से बैर विरोध कर रहे हो? काहे को मन में राग आसक्ति बना रहे हो? जब छूट ही जाना है तब फिर मन में ऐसी भावना ला करके मन को ही दूषित करना, यही आपकी सोच है क्या? ऐसा ना करें। यद्यपि यह जगत सत्य है पर मेरा जगत विनश्वर। यद्यपि ये भौतिक संसार, ये धरती, आसमान, चांद, सितारे, पेड़, पहाड़, नदी, झरने, समुद्र और पर्वत आदि ये सब रहेंगे, मनुष्य रहेंगे इस संसार में, मनुष्य सदा रहेंगे, अन्य प्राणी भी रहेंगे, ये संसार सदा रहेगा। लेकिन मेरा जगत विनश्वर, मेरा अपना माना हुआ, मेरी अपनी मानी हुई दुनिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरी अवस्था, मेरा पद, मेरा अधिकार, यही तो मेरा जगत है। एक बाहर है संसार जो भौतिक रूप में है, प्राणी पदार्थों से भरा हुआ, एक मेरा मानसिक जगत है। और बाहर का जगत दुख नहीं देता है, ये भीतर वाला जो मेरी कल्पनाओं का, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं का जगत है, उससे मैं दुखी होता हूँ। बाहर सड़क टूटी है या नहीं टूटी है, बाहर कुछ है या नहीं है, ये सब से हमारा क्या लेन देन? बाहर बादल हैं, गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, और मौसम में ठंडकता है या गर्मी है, इस बात से ज़्यादा दुख कुछ नहीं है। लेकिन मेरे मन में वासना है, मोह है, अहंकार है, राग है, ईर्षा द्वेष है और विषयासक्ति है, ये सब हमको रात दिन खोखला बनाते हैं। इसलिए इसी जगत को मिटाने की जरूरत है। इस नित्य बदलते जग में मैं सदचित शांत अनश्वर, इस प्रवाहमान और परिवर्तनशील बदलते हुए संसार में मैं नित्य हूँ। जैसे समुद्र के उन तूफानी जगहों में एक कोई चट्टान हो तो समुद्र तो एकदम हरदम उसमें एक पर एक ज्वार भाटे और उठाव पटक हो रहा है पानी का, लेकिन उस उठाव पटक में, ज्वार भाटों में एक चट्टान हो अडिग, अब वो स्थिर है, आकर के उसकी लहरें और थपेड़े मारती हैं, लेकिन किसका नुकसान होता है? चट्टान अपने आप में स्थिर है और वो लहरें, वो ज्वार भाटें अपने आप आती हैं और फिर गिर करके लौट जाती हैं, वो चलता रहता है। ऐसे इस नित्य संसार में मैं एक रस, अखंड, अविनाशी, अपरिवर्तनशील स्थिर हूँ और इसमें नाना घटनाएं जो हैं घट रही हैं, संयोग, वियोग, हानि, लाभ और मिलना बिछुड़ना चीज़ों का, लोगों का, प्राणी पदार्थों का, और शरीर की नाना परिस्थितियां आ रही हैं, उम्र का बदलाव हो रहा है, ये सब होता जाता रहेगा।
ना जाने कितने जीवन अतीत पर्दे में सोए। हे साधक, विचार करके देखो, ये आज इस शरीर में हम हैं, इतना सब कुछ नहीं है। जीव नित्य है, अविनाशी है, अजर अमर है, और शरीर क्या है? नाशवान है। शरीर की तो आयु है वो 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल, किसी का 60, 70, 80 साल से यह शरीर है। और इस शरीर के पहले क्या था? ये शरीर नहीं था, लेकिन मैं तो था। और कहीं था तो ऐसे थोड़े था, शरीर में कहीं था, कोई देह में था, और फिर वो देह भी एक अल्पकाल की रही होगी। फिर उसके पहले भी किसी देह में था। तो जितनी देहें मिली होंगी वो सब भी 2, 4, 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल के अंदर की ही रही होगी। और मेरा क्या हाल है? मैं नित्य हूँ, मैं अविनाशी हूँ, एक रस हूँ। तो जब मैं अविनाशी हूँ, सदा से हूँ, तो फिर शरीर में बराबर आता जाता, धरता छोड़ता रहा, कर्मों के वश हो करके, कर्मों के अनुसार शरीर धरता, और फिर शरीर में आकर के कर्म करता, और उसके संस्कार बनते, और उन संस्कारों के आधार पर फिर शरीर धरता। यही कर्म से देह, देह से कर्म, कर्म से देह, देह से कर्म, यही अनादिकाल से चलता रहा। और इस प्रवाह में न जाने कितने देहों को छोड़ करके यहाँ तक आया हूँ। और जब विचार करके देखें कि जब पुरानी इस देह से पहले वाली देहों का आज कोई मतलब नहीं रह गया, उन देहों से आज कोई संबंध नहीं है, उसके हानि लाभ, उस समय भी तो न जाने कितने परिवार के संबंधित लोग मिले रहे होंगे। उस समय जब शरीर था तो शरीर को जन्माने वाली माँ रही होगी, पिता रहा होगा, चाहे पशु आदि खानियों में रहे होंगे, चाहे मनुष्य शरीर में। और फिर उस माँ ने फिर और भी कई बच्चों को जन्म दिया होगा, और समस्त जन्मों में यही हाल हुआ होगा। और फिर वहाँ भी कुछ जीवन गुजर की चीज़ें, उपलब्धियाँ, घर, धन और हानि लाभ, सुख दुख रहे होंगे, और वो सब आज खो गए। और कितने बार ये सब खोए होंगे, कोई हिसाब नहीं है ना। तो सद्गुरु कहते हैं, ना जाने कितने जीवन अतीत पर्दे में खोए। पहले ना जाने कितने शरीर और शरीर से संबंधित भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी, घर, धन, मान, अधिकार, और ये सब मिले और सब छूट गए। और उन सब समयों में, उन स्थितियों में बहुत बहुत हर्ष शोक हुआ होगा। और आज सब कुछ नहीं है। आज वाले में काहे को विचलित हो रहे हैं, आज वाले का काहे को अहंकार कर रहे हैं। ना जाने कितने दुख से हम हैं अनादि से रोए। उसकी याद करो कि पहले कितना हम दुख भोग चुके। तथागत बुद्ध ने कहा है कि हे भिक्षुओं, 7 समुद्रों में पानी उतना नहीं है जितना अनादिकाल से शरीर धर धर करके प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग में तुमने आंसू बहाया है। 7 समुद्रों में उतना पानी नहीं है जितना आंसू बहा चुके हैं। ये बार बार जन्म ले ले करके हम जो आए इस संसार में, तो पाए क्या? सद्गुरु यहाँ पर ये बात क्यों कहते हैं कि अनादिकाल से आए और आ करके अनेक जीवन में अनेक लोगों से मिले बिछुड़े। तो इसके कहने का मतलब यही है कि दुख पाए। दुख 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 जब तक हम इस देह में रहेंगे या किसी भी देह को धर करके संसार में आते रहेंगे, दुख के अलावा और कुछ नहीं पाएंगे। मानव जीवन आज का है। इस जीवन में अगर शरीर की सारी आसक्ति, प्राणी पदार्थों की आसक्ति, मोह को मिटा करके स्वरूप में लौटा जाए, अपने आप को निष्काम बनाया जाए, स्वरूप का बोध और उसी रहनी में हमारी दृढ़ता हो जाए,
और ये सेवा सत्संग साधना ध्यान चिंतन करते हुए जब ऐसी साधना इतना प्रगाढ़ हो जाए कि हम संसार की सारी वासनाओं को समाप्त कर दें, तो वह जीव पूर्ण निष्काम हो जाएगा, वासना विहीन हो जाएगा। और प्रारब्ध यात्रा पूर्ण करने के बाद जब शरीर छूटेगा तो फिर वह मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अब जिन साधनों से शरीर को फिर से धारण किया जाता है वो आसक्ति, वो विषय वासना की आसक्ति और मोह प्राणी पदार्थों का वो है नहीं, खत्म कर दिया है। और यही को खत्म करना इस मानव जीवन में आवश्यक है, और कुछ नहीं खत्म करना है। दुश्मन को मारना नहीं है और किसी प्राणी पदार्थ को बैरी मान के उससे भागना या भगाना नहीं है। अपने मन की इन वासनाओं को, विकारों को, विषयासक्ति और देहाभिमान को ही मिटाने का काम करना है। जो इसको मिटा दिया वही बड़ी बात कर ली। इसलिए इस संसार के दुखों की याद करो। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। और सदगुरु पूर्ण साहिब ने कहा है कि तन धरि सुखिया कोई नहीं, सब कोई दुखिया लोग, बिन वैराग ठहरे नहीं, कहाँ ज्ञान कहाँ योग। तो इस संसार में दुख 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 ही तो चारों तरफ है। सदगुरु कहते हैं, अगणित पितु मातु त्यादिक, सुत मित्र मकान छुटे हैं, प्रिय की वियोग पीड़ा में मन शोकित गला घुटे हैं। अगणित पितु मातु त्यादिक, सुत मित्र मकान छुटे हैं। अनादिकाल से माता पिता पत्नी पुत्र मित्र मकान आदि कितनी बार छूट चुके। इस जीवन में और इस जीवन के पहले न जाने कितनी चीज़ें मिले और परिवार के लोग मिले। सदगुरु यहाँ कहते हैं कि क्या एक माँ या पिता के मोह में पड़े हुए हो, एक पत्नी के छूटने में उसके वियोग की पीड़ा से परेशान हो, एक पुत्र या मित्र या मकान घर धन के छूट जाने से व्यथित हो रहे हो। ये अनादिकाल से जन्म ले करके तुमने पता नहीं कितने माता पिता भाई बंधु पति पत्नी पुत्र पुत्री को छोड़ करके आज तक यहाँ आए हो। प्रिय के वियोग पीड़ा में मन शोकित गला घुटे हैं। और यही सब वियोग में मन शोकित हो करके पीड़ित होते रहे। इस अंतहीन संस्कृति में है अंत कौन पा सकता। इससे संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है प्रवाहित संसार। संस्कृति संसारा, संसरण इति संसारः। जो संसार निरंतर एक रूप से दूसरे रूप, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सरक रहा हो, उसे ही तो संसार कहते हैं। तो इस संसार में अंत कौन पा सकता, इसका भला वार पार कौन पाएगा, इसका थाह कैसे कौन लगा सकता है। जब तक विषयों से मुड़कर निज पद में नहीं आ जाएगा, इस संसार के विषय वासनाओं से और इन मान्यताओं में जब तक हमारा मन फंसा रहेगा, तब तक आत्मबोध, स्वरूप का बोध नहीं हो सकेगा। जब तक विषयों से मुड़कर निज पद में नहीं आ जाए, जब तक विषयों से मुड़कर निज पद में नहीं आ सकता, विषयों में जब तक लगे रहोगे तब तक मन हमारा विषयों की तरफ खींचा रहेगा। और ये सारे खिंचाव को, सारी आसक्ति को मिटा करके स्वरूप की तरफ अपनी प्रियता को बढ़ाओ। है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। वे धन्य हैं जो प्राणी पदार्थों के मोह को अपने मन में नहीं लाते हैं। इन सब के आकर्षण के खिंचाव से जो बच जाता है वही धन्य है। जो लिप्त हुआ विषयों में अभिशप्त वही जीवन है। नाना विकार वो दुख से
परिव्याप्त हुए तन मन है, जो लिप्त हुआ विषयों में अभिशप्त वही जीवन है। विषयों में जो डूबा हुआ है, विषय किसे कहते हैं? विषय का मतलब 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक एक इंद्रिय के एक एक विषय हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम ये इंद्रियां हैं और इनके एक एक विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। आँख का विषय रूप है और कान का विषय शब्द है और नाक का विषय क्या है? गंध है। और इसी प्रकार त्वचा का विषय स्पर्श है और जीभ का विषय रस है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके एक एक विषय, और इन्हीं की आसक्ति में मन को डुबाए रखना। अब आँख एक इंद्रिय है और आँख रूप विषय में डूबी हुई है। उसको ऐसे ऐसे रूप चाहिए, ऐसे ऐसे दृश्य चाहिए देखने के लिए, नाच गान और खेल कूद और आदि आदि प्रकार के अनेक विषयों की तरफ ये आकर्षित रहती है। और आँख उधर आकर्षित हुई विषयों को ललचाई हुई दृष्टि से, और इसके साथ साथ मन उसके संस्कारों को खींच करके बैठा हुआ है। इस तरीके से मन में सुखाध्यास जमता है और यही भवबंधन धीरे से तैयार होता है। तो सद्गुरु कहते हैं, जो लिप्त हुआ विषयों में अभिशप्त वही जीवन है। जो इन 5 विषयों में अपने मन को डुबाए है और रात दिन उसी के खिंचाव में, जैसे कोई व्यक्ति हो और 5 लोग उसको पकड़ पकड़ करके घसीटें। वो कहानी याद कीजिए कि एक व्यक्ति था, वो 2 पत्नियों वाला था। तो एक दिन की बात, वो बाहर से आया तो ऊपर वाले मकान में चढ़ रहा था। तो उसकी जो 2 पत्नियां थी, एक ऊपर रहा करती थी, एक नीचे रहा करती थी। तो सीढ़ी से चढ़ रहा था। पहले के ज़माने में आज जैसे जीना तो होता नहीं था, वो लकड़ी की सीढ़ी थी। तो ऊपर चौबारे में चढ़ रहा था और जैसे थोड़ा चढ़ा तो नीचे रहने वाली पत्नी देखा कि ये तो ऊपर चले जा रहे हैं, मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो दौड़ करके गई और पैर को पकड़ ली सीढ़ी से, और ऊपर वाली देखती है कि आ रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखी कि वो नीचे वाली बुला रही है तो पकड़ ली हाथ ऊपर से। अब दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब वो बेचारा बीच में लटका है, जाए तो किधर जाए। और अंततः ऊपर वाली का हाथ छूटा और नीचे धड़ाम से गिरा और बहुत चोट लग गई। ये तो 2 पत्नियों की बात है। कोई व्यक्ति की 2 पत्नी हो तो उसकी यही दशा होगी, लेकिन जिसके 5-5 पत्नी हो उसका क्या हाल होगा? आप लोग हंस रहे होंगे कि हम लोगों के तो कोई नहीं है, हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है, बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन है 5 है, सबके पास है 5-5। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये जीव की पत्नी ही तो है। और ये घसीट रही हैं, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, कान पकड़ के, नाक पकड़ के घसीट रही हैं अपनी अपनी तरफ। और हम इन्हीं के घसीटे में हिलोरे खा रहे हैं। जैसे कि पानी में कोई तृण हो और पानी की तरंगों से हिलता है, इधर जाता उधर जाता, और हरदम वो डांवाडोल बना रहता है, कोई उसकी स्थिरता ही नहीं होती है। ऐसे ये मनुष्यों की बात है। ये 5 विषयों की आसक्ति में रात दिन इधर से उधर, उधर से इधर खींचे जा रहे हैं, ढकियाए जा रहे हैं। कहीं इन विषयों से छूट करके अपने आप स्थिर होने का इसका समय ही नहीं आता है। जीवन का लंबा समय बीत जाता है, जब से होश संभालता है और मरते दम तक हरदम मन में कभी शब्द का जोर आया तो शब्द की अनुकूलता से उधर खींचता है, और कभी शब्द की प्रतिकूलता से उधर से भागता है।
देखो कितनी मेहनत कर रहा है और कितना इसमें दुख सह रहा है। और ये एक दो ही प्रकार के शब्द नहीं, सैकड़ों प्रकार के प्रिय और अप्रिय, अनुकूल तथा प्रतिकूल शब्दों के झकोरे खा रहा है और उसमें कितना व्यथित होता है। इसी तरह रूप आया, अब रूप की अनुकूलता से उसके लिए ललचाता है, दौड़ता है, पाना चाहता है, सोचता है, और रूप की प्रतिकूलता मिल गई तो उसको भगाना चाहता है, हटाना चाहता है, चाहे वो घर हो, चाहे पत्नी हो, पुत्र हो, अपना शरीर हो, एक दो की बात नहीं, रात दिन सैकड़ों सैकड़ों प्रिय रूप और अप्रिय रूप से जुड़ा रहता है और रात दिन प्रिय रूप को बुलाने के लिए और अप्रिय रूप को भगाने के लिए प्रयास करता है। और इसी तरह सभी विषयों की बात है और सैकड़ों सैकड़ों प्रिय रस और अप्रिय रस, ये दोनों से संबंध बना रहता है। ऐसे स्पर्श, सैकड़ों सैकड़ों प्रिय स्पर्श और अप्रिय स्पर्श से बचना चाहता। देखो ये मक्खी आ रही है, अप्रिय स्पर्श कर रही है और बार बार इसकी परेशानी हो रही है। ऐसे और भी अनेक प्रकार की प्रिय स्पर्श होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बना रहे, ये मिला रहे। तो ऐसे रस की भी बात है। तो इन 5 विषयों की जो 5 ज्ञानेंद्रियों से हमारे को सुख दुख मिल रहे हैं और क्षण क्षण प्रति क्षण कई कई घटनाओं से हम गुजर रहे हैं और उनके खिंचाव में और उनके भगाव में हम जो परेशान होते रहते हैं, इस पीड़ा को भला कौन झेलेगा? कौन झेल रहा है? हम ही तो, जीव ही तो। लेकिन ये कुछ प्रियता की अनुकूलता में और इन्हीं सुख भोगों में उलझ करके उसी में बेभान हो करके मस्त रहते हैं। इनसे छूटने के लिए, इनको मिटाने के लिए प्रयास ही नहीं करते कि अपने मन को निष्काम बनाएं, निर्मोह बनाएं और अनासक्त बनाएं। बस वेग में खींच गए अथवा धकेल दिए गए, बस ऐसे ही गिरते पड़ते उठते रोते जिंदगी बिता रहे हैं। कारण को समझो, मूल को पकड़ो कि ये दुख का कारण क्या है, दुख कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत क्या है। स्रोत को बंद कीजिए। आप पानी को बंद करेंगे, पानी को उलीच उलीच के निकालना चाहेंगे, निकालिए, स्रोत से और आएगा और नई नई धाराओं से तेज गति से आएगा। अब अगर तालाब को खाली ही करना है तो आने वाले उन स्रोतों को बंद करो जिधर से पानी आ रहा है। कुआं को खाली करना चाहते हैं तो उन स्रोतों को बंद कीजिए, तब पानी रुकेगा। ऐसे अंतःकरण भी एक सरोवर की भांति है जिसमें 5 स्रोतों से निरंतर बड़ी बड़ी धाराओं से पानी आ रहा है। तो उसको रोकने की जरूरत है और रोकने का तरीका यही है, अनासक्ति, निष्प्रेयता, मोह ना करना और अपने गरिमा को, अपनी महत्ता को और अपनी जो दशा है, मेरी अपनी दशा, इसकी कीमत को समझ लेने अब से अपने आप बाहर से मन उदास हो जाता है। इसलिए विषयों की आसक्ति से लौट करके स्वरूप की आसक्ति बढ़ा लो। जिस शक्ति से हम बाहर भटक भटक के अपने चित्त को चंचल कर करके दुख भोग रहे हैं, उसी शक्ति को स्वरूप में लगा दो तो आनंद ही आनंद रात दिन मिलने लग जाएगा। फिर भटकना नहीं रहेगा, क्योंकि स्वरूप में केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ फिर मोह नहीं, राग नहीं, आसक्ति नहीं, बैर नहीं, खिंचाव नहीं, और बस उसके उपभोक्ता बन जाएं। निष्कामता, कुछ इच्छा ना रखना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऑलरेडी सबको प्राप्त है। लेकिन हम बना बना करके रोग अपने ऊपर ओढ़ते हैं और फिर उसी से छटपटाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निश्चिंत बैठा हो, मस्त, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं, न ठंडी, न गर्मी, न मक्खी, न मच्छर, और न भूख, न प्यास, न आग, न पानी, कुछ की तकलीफ नहीं है, मस्त निश्चिंत बैठा है। लेकिन अब उसके मन में शरारत सूझी और सामने बर्रे का छत्ता लगा था। अब सोचा कि इसको थोड़ा हम इसमें बांस कोंच देते हैं, इसमें एक पत्थर मार देते हैं। अब मार दिया। अब मारने की इस खलबली में, इस चंचलता में तो मार दिया, लेकिन अब परिणाम क्या होगा? अब बर्रे आके नोच रही हैं। ऐसे ही हम इन 5 विषयों के जो छत्ते लगे हैं,
इन्हीं में अनावश्यक अपने हाथ को खोसते रहते हैं और उससे इच्छाएं रूपी बर्रे आ करके हमको सदैव नोचती रहती हैं। इस अंतहीन संस्कृति में है अंत कौन पा सकता। अनादिकाल से संसार का रहट चक्र चल रहा है। यहाँ उदय व्यय, जन्मना मरना, निर्माण विनाश, ये अनादिकाल से संसार चल रहा है। इसको ये कह देना कि एक सिरे से किसी ने बना दिया है, ये केवल कहने वालों की कल्पना है। कोई बनाया नहीं। बनाया है तो कोई चीज़ जब बनती है तो कैसे बनी है, किसने बनाया है। किसी ने बनाया है अगर, तो इसका मतलब वो पहले से है संसार में। वो संसार में है तो उसकी एक जो शरीर है वो शरीर भी किसी तत्व से बना होगा, तो मतलब तत्व भी पहले से था। तो फिर वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि संसार अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। और अगर कोई कहे कि नहीं किसी ने नहीं बनाया, संसार अपने आप है, तो अपने आप तो है ही है, किसी ने नहीं बनाया, ये भी सच है। और किसी ने कहा कि नहीं पहले नहीं था संसार और फिर हो गया। क्यों हो गया, क्यों हो गया, किस कारण से हो गया। और हो गया तो वो कारण कहाँ था, कारण क्यों उत्पन्न हुआ, किस कारण से ये वाला कारण आया है। इसलिए इस संसार को ये कहना कि पहले नहीं था बाद में हो गया, तो कहाँ से हो गया। ये इतनी बड़ी धरती, और एक ही धरती नहीं है, अरबों अरबों धरतियाँ हैं इस ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी से छोटे और बहुत बड़े बड़े भी। तो ये मैटर कहाँ से आ गया। ये केवल एक धरती भर संसार थोड़े है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड अनंत संसार है और ये सदा से है। इसको किसी ने बना नहीं दिया है। अब बना दिया है तो मैटर कहाँ से लाया। अगर वहाँ रहा मैटर तो इसका मतलब संसार था पहले से। इसलिए इस संसार को अनादि और अनंत कहना ही उचित है। तो इस अंतहीन संस्कृति में अंत कौन पा सकता। इसका अंत पाने के चक्कर में मत पड़ो, इसका थाह लगाना चाहेंगे। कोई कहे कि आकाश में कितने तारे हैं, तो गिनो, गिन लो जितना गिनना चाहें, और गिनने के बाद फिर आपको मिलेगा क्या। अपने जिंदगी में क्या क्या इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, इसका तो पता नहीं है, जिसके कारण रात दिन दुखी हो रहे हैं। और यहाँ हम आकाश के तारे गिने और समुद्र के पानी की बूंदों को गिने और धरती में उगी हुई घासों को गिने, गिनते रहें। किसी का शौक है तो यही सब कर ले, अच्छी बात है। भौतिक विज्ञानी या तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को देने वाले लोग सब करते हैं, हिसाब अच्छा ही है, ठीक है करें। लेकिन अगर कोई दुखों को मिटाना चाहता है पूरी तरह से, तो फिर अपने मन के उठती हुई इच्छाओं, कामनाओं, राग द्वेष को देखो और उसको मिटाओ। ये बड़ा काम है। असली मेरा जो संबंध है इसी काम से है, यही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक विषयों से मुड़कर निज पद में नहीं आ सकता, ये तब तक हम इस संसार से पार नहीं पाएंगे जब तक हमारा मन विषयों से लौट करके निज पद, आत्म पद, स्वरूप पद में नहीं आ जाएगा। बस इतना ही मेरा काम है। ये मेरा मन जो छोटा सा एक है ना, बार बार भाग रहा है बाहर विषयों की तरफ। जैसे एक घोंसला हो और घोंसला में कई पक्षी रहते हों और फर फर कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा, वैसे ये मेरा अंतःकरण एक घोंसला है। और इस अंतःकरण में राग द्वेष के, शुभ अशुभ के, पाप पुण्य के, इच्छाओं कामनाओं के, मोह बैर के संकल्प विकल्प फर 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 आते जाते ये समय बीत रहा है। और इसी के हिलोरे में हम सुख दुख पा रहे हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि ये जो खुरनाएं हैं, ये पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं, इनको चुपचाप बैठा दो। कहाँ बैठा दो? स्वरूप के उस प्रांगण में, उस तख्त पर, उस चट्टान पर बैठा दो और कह दो कि बैठ इसी घोंसले में, इसी स्थिर जगह में बैठ, और कुछ नहीं, बाहर वाहर नहीं मिलेगा कुछ। कोई चिड़िया नहीं बैठ सकती है, लेकिन ये संकल्पों को बैठाया जा सकता है अभ्यास द्वारा, साधना द्वारा, बोध द्वारा। तब संस्कृत चक्र मिटेगा। असली जो संस्कृति है वो मेरे भीतर का है, और इसको मिटाने के लिए अपने मन के इच्छाओं, कामनाओं और फुरनाओं को स्वश करना ही ये मेरा खास काम है। जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं। एक बाहर का नभ है
आकाश, और वहाँ बादल आते जाते हैं और गरजते हैं, घुमड़ते हैं और वर्षा करते हैं और नहीं भी बरसते हैं, चले जाते हैं ऐसे। उससे मेरा कोई हानि लाभ ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे जीवन अंतःकरण रूपी नभ में सुख दुख के बादल आते हैं। देखो ना, अचानक बैठा है व्यक्ति, कुछ ऐसी बातें सोच लिया और बादल आ गए, अब गरजना करने लग गए, अब भीगा दिया उसको, दुखी है, परेशान है, और फिर ऐसी बातें सोच लिया और बादल चले गए, अब निर्मल हो गया उसका मन, अब बस प्रसन्न हो गया। एक व्यक्ति था, तो वो बैठा ड्राइंग रूम में, शाम का समय था, छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे थे, उनके साथ हंसते हुए और बातें कर रहा है, टीवी चल रही है, गीत बज रहा है, पत्नी प्यारी सी मीठी मीठी उससे भी बातें हो रही है, वो पकौड़ियाँ ला करके टेबल पर धर रही है, ये खा भी रहा है, बच्चों से प्यार भी कर रहा है, पत्नी से बात भी कर रहा है, टीवी के गीत भी सुन रहा है। इतने में फ़ोन आ गया, फ़ोन रिसीव किया और उधर से आवाज़ आई, हुजूर आपकी कंपनी में इतने रुपए का घाटा हो गया है। इतना सुनते ही परेशान, अब ना पकौड़ी का स्वाद मिल रहा है, ना बच्चों से प्यार हो रहा है, ना पत्नी की मीठी मीठी बातें अच्छी लग रही है, और ना टीवी की गीत अच्छा लग रहा। टीवी बंद कर दिया और सोफे पर बैठा एक तरफ निढाल होकर के पड़ गया, आज चिंता में परेशान, इतना घाटा हो गया, आगे कैसे होगा, मेरी दुकान कंपनी कैसे चलेगी, अब घर कैसे चलेगा, लेनदार इतना लगे हैं और देने वाले दे नहीं रहे हैं, क्या होगा। अब परेशान, एकदम सारा सुख गायब, ऐसा बादल आ गया कि परेशान। इतने में 10 मिनट बीते होंगे कि फिर फ़ोन आया, फिर रिसीव किया, कहो क्या बात है। कहे हुजूर एक मुझसे कहने में भूल हो गई। क्या भूल हो गई? अरे वो घाटा नहीं मुनाफा हुआ था इतने का, अब मैं घाटा शब्द कह दिया। अच्छा ऐसी बात है। अब बस फिर पकौड़ी को खाने लगा, स्वाद आने लग गया, अब बच्चों से फिर मीठी मीठी बातें करने लग गया और टीवी के चला दिया, गीत सुनने लगा, अब सब आनंद आ गया। देखो ऐसे क्षण क्षण सुख दुख बदलते हैं। वो वाली कहानी भी याद करिए सेठ जी की, कि सेठ जी की एक ही बेटी थी, दीपावली का समय था और बेटी आई हुई थी ससुराल से नैहर। अब अकेली संतान थी तो नैहर आई तो माँ बाप के घर की भी साफ़ सफाई करने की उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी, तो साफ़ सफाई में लगी थी, गेरू घोल करके रखी थी, सब चारों तरफ रंगाई पुताई करना था। काम करते करते शाम हो गई, काम पूरा ना हुआ, सोचा कि कल पूरा कर लूँगी, अब बचा हुआ जो गेरू है इसको मैं कल उपयोग कर डालूँगी और कहीं कोई फेंक ना दे, गिर ना जाए, तो ऐसा सोचकर पिताजी की खाट के नीचे रख दिया और खाए पिए सो गए। और शाम को, हर शाम को सेठ जी की सेठानी जो पत्नी थी वो 1 लोटा पानी सेठ जी के खाट के नीचे धर दिया करती थी कि सेठ जी सुबह उठते हैं और उठते ही शौच जाते हैं खेत में, तो उनको पानी खोजना ना पड़े, लोटा खोजना ना पड़े, चले जाएं। तो आज देखी कि लोटा वजनदार रखा हुआ है खाट के नीचे, जब उठा कर देखी तो वो मेरा काम आज मेरी बेटी ने कर दिया, ऐसा सोच करके फिर उसने रखने की कोई बात ही नहीं उसको। अब सेठ जी सुबह उठे और नित्य की भांति लोटा को उठाए और चले गए खेत में, शौच किए और जब आबदस्त किए तो लाल लाल चांदनी रात थी, सुबह एकदम अभी 4 से 5 के बीच का समय था। दीपावली में 4 बजे के समय काफ़ी अंधेरा होता है, इन दिनों भी अंधेरा ही होता है, लेकिन चांदनी रात थी। तो उस रात्रि में, रात्रि के प्रकाश में चंद्रमा के, देखते हैं सेठ जी की चारों तरफ दूर तक लाल लाल फैल गया। अरे मेरे शरीर से इतना खून निकल गया, इतना सुनते ही वो हैरान, इतना खून जिसका 1 लोटा निकल जाए तो भला कैसे सुखी रह सकेगा। अब एकदम कमजोरी आ गई, किसी तरह उठे, कपड़ा पहने, गिर गिर पड़ते हैं और फिर हाँफते काँपते 4-5 बैठान लेते हुए फिर घर आए, चिल्लाए जोर से और कहते हैं सेठानी सेठानी तुम्हारे भाग फूटे, अब तो मैं मरा, ये चाबी लो और बेटी को ये काम सौंप देना, अमुक को ये हिसाब कर देना, अमुक से इतना ले लेना हिसाब, अब तो मेरे प्राण जा रहे हैं। अब बेटी ने सुना कि पिताजी के यह हाल हो गया, इतनी तकलीफ, अब क्या रंगाई पुताई, क्या सजाना और क्या करना है, तो बड़े विपत्ति की बात है। अब लोटे का गेरू फेंक देती हूँ, गई
फेंकने के लिए, देखी तो लोटा है नहीं, तो पूछती है माँ ये मैं यहाँ एक लोटा गेरू रखी थी घोल करके, कहाँ है, तुमने फेंका क्या कहीं? कह नहीं मैं तो नहीं रखा, मैं तो नहीं देखा, मैं तो जाना भी नहीं कुछ। तब सेठ जी लेटे लेटे सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं कि शायद वो लोटा में रहा जो पानी नहीं गेरू ही था। तब उनको निसंदेह, अगर वो गेरू ही था तब तो फिर कुछ नहीं हुआ मुझे। तब वो फिर चिल्ला के कहते हैं अरे सेठानी सुन तो, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, चाबियां लाना तो और उनसे ये कर लेना, उनसे ये कह देना है, अब कुछ ऐसा हिसाब नहीं लेना है जल्दी से, अब मैं ठीक हो गया हूँ। तब सेठानी कहती है कैसे हो तुम, क्षण में मरते हो, क्षण में जीते हो, क्षण में चाबियां फेंकते हो, क्षण में फिर मांगते हो। तो ये ऐसे है, मन का ऐसा वहम होता है, इसी चक्र में आदमी भटकता रहता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये मन जो लिप्त हुआ विषयों में अभिशप्त वही जीवन है, जो विषयों में डूबा है वही अभिशप्त है, और जो विषयों को छोड़ दिया है उसी मानव जीवन का लाभ पाता है। नाना विकार वो दुख से परिव्यक्त हुए तन मन है। ये नाना विकारों के कारण ही हमारा जीवन प्रभावित रहता है, दुखी रहता है, और ये दुख की हलचल हमको रात दिन दबोचे रहती है। इसलिए विकारों को छोड़ो। उद्देश्य भव्य जीवन का दुख से निवृत्त हो पाना। हमारे जीवन का जो महान उद्देश्य है वो क्या है? जो शानदार, सुंदर, सबसे बेहतरीन और बेस्ट जो उद्देश्य है वो किसे क्या कहेंगे? धन कमाना, बैंक बैलेंस बढ़ा लेना, सुंदर कोठी तैयार कर लेना, सुंदर पत्नी का पा जाना, पुत्र का पा जाना, या प्रधान, सरपंच, विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री बन जाना, ये जीवन का उद्देश्य है? नहीं। सद्गुरु एक शब्द में कहते हैं कि उद्देश्य भव्य जीवन का दुख से निवृत्ति हो पाना। जीवन में हम पूरी तरह से दुखों से निवृत्त हो जाएं। हम बैंक बैलेंस तो खूब बढ़ा लें और रोज हमारा अपमान करने वाला हमारे घर पर आ जाए, हम किसी पद पर भी पहुंच जाएं, लेकिन हमको गालियां देता रहे कोई, और गरीबी बनी रहे, अथवा दुश्मन हमारे लगे रहें, या काम क्रोध लोभ मोह सताते रहें, तो बड़े पद, बड़ा धन और बड़ा घर वो सब क्या करेगा? इसलिए जीव का एक ही उद्देश्य है कि दुखों से पूर्ण निवृत्ति को पा लेना और शोक मोह मानस का मिटकर प्रशांत हो जाना। और दुखों की निवृत्ति का प्रमाण यही है कि हर्ष शोक से पार हो करके मन का पूर्ण शांत स्वश हो जाना। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार का दुख है और आत्मस्वस्था ही सब प्रकार का सुख है। और परवस्था केवल व्यक्ति की गुलामी नहीं है, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, विकारों की गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है, और जो इसको मिटा दिया है वो पूर्ण स्वतंत्र और स्वश हो गया है। जीवन की जो इच्छाएं नहीं पूर्ण किसी की होती, ये इच्छाओं की बात कहें तो ये तो किसी की पूरी नहीं होती है। सामान्य गांव में रहने वाले अनपढ़ गरीबों की ही बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में और पढ़े लिखे लोग, उद्योगपति लोग, विद्वान लोग और बड़े बड़े ओहदों को प्राप्त लोगों की भी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। लेकिन जो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, त्याग करके इच्छाओं को पूरी ना करो, इच्छाओं को त्यागो, आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करो, अब वो हो जाएंगी। आवश्यकताएं बड़ी न्यूनतम होती हैं, इच्छाएं अपार होती हैं। इच्छाओं के पूरा करने से दुख भी नहीं मिटेगा बल्कि और बढ़ेगा, बल्कि आवश्यकताओं को पूरा करने से समस्याएं खत्म होती हैं। इच्छाओं को मिटाओ। इच्छाओं को अगर पूरा करने के चक्कर में पड़ोगे तो एक पूरा करोगे और 100 तैयार हो जाएंगी। इसलिए उसको पूरा करने के हठ में ही नहीं पड़ना चाहिए। अपनी योग्यता, समय और ज़रूरत को पहचानें और फिर उस हिसाब से काम करें। जो जीत लिया इच्छा को, क्या कमी उसे कुछ होती? जिसने इच्छाओं को जीत लिया और फिर उसको मिटा दिया अनावश्यक जान करके, क्या उसे कभी कमी होती है कोई चीज़ की? जिसने इच्छाओं को मिटा दिया क्या खाने को नहीं पाता है, पहनने को, रहने को नहीं पाता है? लेकिन हाँ, जो उसको पूरा करने के चक्कर में होता है वो दीन लाचार दरिद्र बनकर केवल भटकता है, दुख भोगता है।
नद की प्रवाह धारा सम जीवन के दृश्य हमारे जीवन की क्या स्थिति होती है? जैसे नदी में बहता हुआ पानी बहता है, एक रूप से दूसरे रूप, एक स्थान से दूसरे स्थान, और उसमें स्थिरता होती ही नहीं, बस आगे बढ़ता चला जाता है एक अंतिम मंजिल की तरफ। ऐसे ये जीवन है हमारा, क्षण क्षण इसमें बदलाव होते होते एक रूप से दूसरे रूप, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक घटना से दूसरी घटना को पार करते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर, इस प्रारब्ध यात्रा को पूर्ण करने की ओर, मौत की तरफ ये जीवन खिसकता जा रहा है। और इसको हम ना पहचान करके इसमें हम रस लेने में लगे हैं, वो बकरियों की तरह। जैसे बकरियों को थोड़ा हरी हरी घास मिल गई और उसी के स्वाद में मगन है, और नहीं देख रही हैं कि वो काल बस बगल में ही खड़ा है और एक एक को मार रहा है, मेरा भी नंबर आने वाला है। बारी बारी आपने चले प्यारे मित्र, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नित्य। इस बात को क्यों नहीं याद करते हैं? पात झरनता देख के हंसती कूपलियाँ, हम चाले तुम चाली हो धीरी बापलियाँ। पत्तों के झड़ते हुए स्थिति को देख करके नई नई जो पत्तियां थी वो हंसने लगी कि अरे ये पीले हो करके अभागे पत्ते झड़े जा रहे हैं, और हम देखो यहाँ पर लहलहा रही हैं, कितनी खिली हुई हैं। तो वो पीले झड़ते हुए पत्ते कहते हैं अरे पगली जरा धीरज रख, थोड़े दिन की बात है, 4 दिन में फिर ये निर्दय बसंत आएगा और तेरी भी यही हाल करेगा जो मेरा कर रहा है। बसंत आता है और आने के पहले ही सांप को पुराना और पीला करके गिरा देता है, और गिरने का मतलब फिर नए पत्ते आते हैं। ऐसे जिंदगी है। ये बीतती हुई जिंदगी में आ रही मौत को देखकर घबराओ मत। जो काम करना है वो काम करो, मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। शरीर का मौत होगा तो दूसरा शरीर मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा सोचें कि शरीर की भी मौत हो समय के साथ, और मेरी वासनाओं की भी मौत हो, मेरे दोष दुर्गुणों की भी मौत हो जाए। तो ये दृश्य बदल रहे हैं, होते जाते हैं क्षण क्षण ओझल नयनों से सारे। ये मेरे आंखों के सामने देखते देखते कितने लालों को पाले पर सूना ही आंचल है, जग को समेट कर धर लें ऐसा किसमें संबल है। ये कितने बाल बच्चों को पाले, कितने भाई बंधुओं से मिले, कितने मित्रों से मिले, कितने गांव नगर से शहर बाजार पर्वत और नदियों को देखे, और कितने बसंत ऋतु शरद ऋतु को देखे। आज कुछ है, सब बदलता जा रहा है, जो आज है वो भी बदल जाएगा। ये आँखों के सामने से सब गुजर रहा है। इस प्रवाहित संसार में किसी को दबोच के रखना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप दबोच ही नहीं सकते हैं। जैसे पानी को पकड़ के मुट्ठी में दबा देना और पकड़े रखना, ये कोई समझदारी की बात है? पकड़ ही नहीं सकते हैं। जो कांटों से संकुल है, जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इस मन का। कांटों से संकुल, संकुल का अर्थ होता है कि भरा हुआ, जो ढका हुआ हो। तो कांटों से मतलब प्रतिकूलताओं, विपत्तियों, दुखों, संयोग वियोग, हानि लाभ के कांटों से ये जीवन भरा हुआ है। लेकिन साधक इसमें घबराता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, जो होना हो, बुढ़ापा आना हो आ जाए, बाल पकना हो पक जाए, और शरीर की कमजोरियां आना हो आ जाए, प्रिय के वियोग होना हो जाए, अप्रिय का भी संयोग होना हो जाए। क्या होगा? मैं कहाँ तक भागूंगा, किससे किससे भागूंगा, और जहाँ जाऊंगा वहीं वो सब मिलेगा। इसलिए वो घबराता नहीं है प्रतिकूलताओं से। ठीक है, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा है, और जो है जितना है वह भी अच्छा है। बस शांत, स्थिर, प्रसन्न, ऐसा वो समझता है। साधक फिर कहता है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कांटों में जीना और संभल के रहना, यही मेरे जीवन का पथ है। प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इस मन का। प्रतिकूल परिस्थितियों में ही इस मल की सफाई होती है। जब दुख तकलीफ आते हैं तो आदमी सावधानी रखता है,
और गलतियों से बचता है, बैरियों से दूर होता है और अच्छे कर्म करता है, गुरु संत भगवान भवानी की याद करता है, पुण्य और सद्कर्मों की याद करता है, क्योंकि घबराया हुआ है, प्रतिकूलता से बचने के लिए प्रयास करता है। तो देखो ये प्रतिकूलताएं कितना हमको सहारा दे रही हैं ना परमार्थ की तरफ, साधना की तरफ आगे बढ़ने में। तो ऐसा जब सावधान रहता है व्यक्ति तो मानो ये प्रतिकूलताएं, दुख विपत्तियां ही हमारे दोष दुर्गुणों को धुलने के लिए आई हैं, ये तो लाभ दे रही हैं, बल्कि अनुकूलताएं हमको सुला देती हैं, बेभान कर देती हैं और मोह आसक्ति में डुबाने लगती हैं। इसलिए अनुकूलताओं से चिपको मत और प्रतिकूलताओं से घबराओ मत। वासना सक्त का होना यह जीवन का बंधन है, वासनाहीन सम्यक हो जीवन का निर्बंधन है। वासनाओं में डूबे रहना यही सबसे बड़ी दुखद स्थिति है, यही बंधन है, यही हमारे जन्म और मृत्यु का और भटकाव का भवबंधन का कारण है। वासनाओं को मिटाओ। वासना क्या है? जो जहाँ जहाँ हमारा मन बसा रहे वही है वासना। वासना का मतलब प्रिय प्राणी, प्रिय पदार्थ, प्रिय परिस्थिति, प्रिय घटना और प्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जहाँ जहाँ जिनके बिना जिन रात दिन खटक होती रहे। देखो अपने अपने मन का अवलोकन करें, जिससे ज़्यादा लगाव है वो बार बार मन पर वही आता है, अथवा जिससे दुराव है, जिसको बैरी मानते हैं, वो बार बार आकर वो ऐसा क्यों कहा, वो ऐसा क्यों किया, उसको मैं देख लूँगा, उसको मैं जान लूँगा, उसको मैं मिटा दूँगा और उसको मैं उससे कम नहीं हूँ, तो हरदम वही आता। यही है वासना जो बस जाए हमारे अंदर और हरदम हमको अस्थिर बनाए रखे, हलचल मचाती रहे, और इसी को मिटा दो। शांत स्थिर, जैसे सरोवर में तरंग रहित पानी भरा हुआ हो और कोई हलचल नहीं, ऐसा हमारा मन होना चाहिए। अंदर में तो इतना पानी हो, ज्ञान बोध वैराग्य शांति का, लेकिन हलचल ना हो तो आनंद रहता है, हलचल नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए साहब कहते हैं यही है निर्बंधन। वासनाहीन सम्यक हो जीवन का निर्बंधन है। पूरी तरह से वासनाओं को खारिज कर दो, शांत कर दो, और शांत करके अपने स्वरूप की गरिमा महत्ता और उस मजबूत चट्टान पर स्थिर हो जाओ, फिर कोई बंधन नहीं है। तो इस प्रकार से जीवन की तमाम बातों पर गुरुदेव जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण दिया कि तन और जीव के संगम काल को जीवन कहते हैं, लेकिन इसी संगम काल में जो थोड़े दिन का समय है बहुत कुछ किया जा सकता है, अच्छाइयों का और बुराइयों का भी, बंधनों का भी और मुक्ति का भी काम। तो कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा जिएं कि बंधन मिटने लगे और स्वावस्था, स्वतंत्रता, शांति और आत्मदशा हमारी बढ़ती जाए और हम सुखी होते जाएं। तो इसका मनन चिंतन करें, बड़ा ही कल्याणकारी वचन है। बस आज इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।